हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मुद्रा की मांग की बात की, कीन्स का दृष्टिकोण कर रहे हैं हम। अब मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव देखेंगे। अब वो तो मुद्रा की मांग थी, अब मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव देखिए। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अगर होती है तो क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो बाज़ार में पैसा ज़्यादा होगा। ज़्यादा पैसा होगा तो ब्याज की दर नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की पूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमत गिर जाती है। ब्याज की दरें गिरेंगी तो निवेश में वृद्धि, लोग ज़्यादा उधार लेना चाहेंगे, है ना। ज़्यादा उत्पादन में पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, पूंजी अवेलेबल हो गई और सस्ती हो गई, तो निवेश की मात्रा नीचे गिरेगी तो समग्र व्यय की रेखा ऊपर खिसक जाएगी और राष्ट्रीय आय में, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। वास्तविक का अर्थ मैंने पहले बताया था आपको, वास्तविक यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो समग्र व्यय मांग का जो समग्र मांग का वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाएगा। इसको आप देखें, ये सारा कर्व देखिए। पहला, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग जो है ब्याज की दरों पर निर्भर जो करती है, वो ब्याज की दरों के घटने से, ब्याज की दर R0 है तो ये M0 है, ब्याज की दर R1 होने से ये M1 हो जाती है। यानी कि ब्याज की दर से और क्या निर्भर करता है? ब्याज की दर पे, ब्याज की दरें कम होने पर क्या बढ़ने लगता है? निवेश की मात्रा। ठीक है, तो R0 है तो निवेश I0, और अगर ब्याज की दरें R1 हो गई तो निवेश की मात्रा I1 हो गई, है ना। यानी कि चेंज इन, ये जो डेल्टा है, डेल्टा का निशान मतलब होता है चेंज, है ना। तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू किसके कारण? ब्याज की दरों के कारण। अच्छा, अब देखिए तीसरा, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो AE एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल है, जब निवेश बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि निवेश के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है ना। उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। तो ये जो 45 डिग्री की लाइन खींची हुई है, AE = Y, ये एक बैलेंस लाइन है ना, जो ये दिखाती है कि जितना व्यय है, वांछित व्यय और वांछित आय, वास्तविक आय, दोनों बराबर है। लेकिन इकोनॉमी में यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट की ये लाइन है AE एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेवल। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट में बदलाव आया, यानी कि ये अगर ये बदलाव आया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो टोटल ये लाइन एज इट इज़ ऊपर की ओर खिसक जाती है। और इसके खिसकने की वजह से इनकम में कितनी वृद्धि हो गई? चेंज इन इनकम इज़ Y0 to Y1। अब इसको देखें अपन कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है AD0, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व दूसरा नया बना, क्योंकि इनकम के लेवल्स बढ़ गए। जब इनकम बढ़ती है तो नेचुरली उसके साथ के साथ क्या हो जाता है? डिमांड बढ़ जाती है ना। और ये आपका SRAS है ना, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? पहले काट रहा है इस पहले वाले बिंदु पर, जिसको नाम नहीं दिया है इन्होंने, E1 कह सकते हैं हम, फिर E2 पर काट रहा है। ठीक है, तो ये प्राइसेस का लेवल कैसे बढ़ा? P0 से P1 हो गया, है ना। P0 से P1 हुआ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कीन्स कहते हैं, ये समझाना, इस पर बात करना ज़रूरी है। यानी कि वो ये कह रहे हैं, कीन्स का कहना ये है कि देयर इज़ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से बेसिकली इनकम में चेंज आ जाता है ना। तो ये जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई, उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और फिर मूल्य में वृद्धि हुई। तो M0 से M1 हुआ, Y0 से Y2 हुई और मूल्य में वृद्धि P0 से P1 हुई। तो मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से ब्याज की दर कम होती है, निवेश में वृद्धि होती है, फिर समग्र व्यय वक्र, मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाने से वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और बाद में समग्र मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जो, और अंत में अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र जो SRAS है ना, शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो जो है उसको वो दाईं ओर खिसक जाता है, और उसको टच करने पर जो ये जो देखिए, ये एग्रीगेट्स शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो ये दूसरी जगह काटेगा, तो नेचुरली नई इनकम का लेवल्स बन जाते हैं अर्थव्यवस्था में। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक जो हम E = ED/EP, तो E यानी कीमत स्तर की लोच और मुद्रा के संदर्भ में, और
ईडी जो है समग्र मांग की लोच समग्र मुद्रा की प्रतिक्रिया के रूप में, और ईपी यानी कीमत की लोच समग्र मांग के रूप में। इसको आप ऐसा समझें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं। ई यानी कीमत स्तर, ठीक है, कीमत स्तर की लोच। लोच का अर्थ होता है किसी भी वजह से जो उसमें चेंज आता है ना, लोच उसको हम कहते हैं। मांग की लोच पढ़ी ना आपने पिछले माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उस वर्ड को। तो कीमत स्तर की लोच किसके प्रति? मुद्रा के संदर्भ में। जब मुद्रा बढ़ती है तो कीमत कितनी बढ़ेगी, है ना, तो वो किस पर निर्भर करेगा? दो बातों पर निर्भर करेगा। किस पर? ईडी क्या है? ईडी है समग्र मांग की लोच मुद्रा के संदर्भ में, और ईपी है समग्र कीमत स्तर की लोच मुद्रा के संदर्भ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? मुद्रा की कीमत लोच, ठीक है। इस प्रकार से पूरा अब आगे हम इसी पर बेस सारा हमारा गुणक और मुद्रास्फीति और वो सारा इसी कीन्स के इन्हीं सिद्धांतों के बेस पर होगा। ये कुछ प्रश्न हैं इसमें, उनको आप देख लीजिएगा। कोई प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बाद अगला चैप्टर अगले सेशन में शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।